वेलकम टू असीम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल इन एनिमल लाइफ में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ और ये है एंजाइम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एंजाइम और 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। मॉलिक्यूल होता है और न्यूक्लिक एसिड्स होता है। दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका क्या काम होता है एंजाइम का? ये स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शंस, जितने भी ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इट हैज़ एट लीस्ट वन सरफेस रीजन्स। इसका एक ही रीजन होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। दिस रीजन हैज़ अ कैविटी और पॉकेट। इस एंजाइम में क्या होता है, एक स्पेस मौजूद होता है for different substrates. This cavity or space occupies only a small portion of the surface of enzymes. ये एंजाइम के सरफेस पर एक कैविटी मौजूद होता है, एक स्पेस मौजूद होता है। नेक्स्ट मैं आप लोग के साथ पिक्चर में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होते हैं इस एंजाइम के साथ और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। दिस कैविटी और स्पेस इज़ नोन एज द एंजाइम एक्टिव साइट्स। इस स्पेस को क्या कहते हैं, इसमें जो स्पेस मौजूद होता है, जो क्रैक मौजूद होता है, इसे एक्टिव साइट्स कहते हैं। एक्टिव साइट वो जगह होता है जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होता है। जिस तरह सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह एंजाइम चेंज करता है इस एक्टिव साइट को। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक्टिव साइट इज़ अ स्पेसिफिक शेप। इसका एक स्पेसिफिक शेप होता है। देयर पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट इनटू अ वेरी स्पेसिफिक वे। तो इस तरह जब एंजाइम क्या करते हैं, इस एक्टिव साइट को चेंज करता है जिस तरह सबस्ट्रेट होता है। वीक केमिकल फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड कीप दिस सबस्ट्रेट इन प्लेस। अब एक क्वेश्चन ये भी होता है कि जब ये ड्यूरिंग रिएक्शन जब एंजाइम और सबस्ट्रेट किस बॉन्ड एक दूसरे के साथ ये होता है, तो ये अपने याद रखते हैं ये वीक बॉन्ड्स होता है। जिस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो ये वीक बॉन्ड्स होता है सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान जो बॉन्ड होता है। द सबस्ट्रेट बेंड्स विद द एंजाइम, एंजाइम के साथ अटैच होता है। इट चेंज द शेप ऑफ एंजाइम। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर होता है तो इस तरह ये एंजाइम एक्टिव साइट का भी स्ट्रक्चर चेंज करता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट। मतलब इंड्यूस्ड फिट का मतलब ये होता है कि ये अपने आप को फिट करता है उसी सबस्ट्रेट की तरह। द अटैचमेंट ऑफ द एक्टिव साइट विद द सबस्ट्रेट ब्रिंग केमिकल ग्रुप ऑफ द एक्टिव साइट इनटू पोजीशंस। मतलब केमिकल ग्रुप्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज। तो इस तरह ही रिएक्शन स्टार्ट होता है। इट इंक्रीजेज देयर एबिलिटी टू वर्क ऑन द सबस्ट्रेट एंड टू कैटलाइज द केमिकल रिएक्शंस। इसका ये फंक्शन होता है, जब ये एक दूसरे के साथ अटैच होता है तो ये सबस्ट्रेट क्या करते हैं, ये कैटलाइज मतलब केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है। मतलब ये इसका एबिलिटी होता है, इसका वर्क होता है। व्हेन द रिएक्शन इज, जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द कैटलाइज्ड रिएक्शन इज रिलीज्ड। तो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह ये रिलीज होता है ये सबस्ट्रेट फ्रॉम एंजाइम्स। द एंजाइम रिज्यूम्स इट्स इनिशियल कन्फर्मेशन शेप। मतलब ये एंजाइम वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाता है। इट इज रेडी टू कैटलाइज अनदर केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन में इसने हिस्सा लिया, रिएक्टेंट को कन्वर्ट किया इनटू प्रोडक्ट। इस तरह ये अगेन अपने ओरिजिनल शेप में वापस कन्वर्ट होता है और फिर रिवर्स जाता है और एक और केमिकल रिएक्शन को मतलब इसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये खुद मतलब यूज़ नहीं होता है, इसके स्ट्रक्चर मतलब इसमें चेंजेस नहीं होता है और ये स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को। अब अगर हम बात करें एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बेंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। मैंने जिस तरह आप लोग को बताया कि सबस्ट्रेट क्या होता है, ये अटैच होता है एंजाइम में जो एक्टिव साइट होता है। अब लास्ट में मैं आप लोग के साथ पिक्चर में डिस्कस करूंगा ये सब। तो ये क्या होता है, ये सबस्ट्रेट बेंड होता है विद एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो इस तरह ये क्या बनाते हैं, ये सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स ES जिसे कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एंजाइम कैटालिसिस का फर्स्ट स्टेप होता है एंजाइम सबस्ट्रेट, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है नेक्स्ट स्टेप में। द अनस्टेबल अमीनो एसिड ग्रुप ऑफ एंजाइम फॉर्म सर्टेन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट।
अब जितने भी हमारे पास अनस्टेबल अमीनो एसिड ग्रुप होते हैं अनस्टेबल, तो एंजाइम क्या करते हैं, ये इसके साथ बॉन्ड्स बनाते हैं। इस सबस्ट्रेट के साथ 10 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म। तो इस तरह ये मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये बनाता है। डी साइड ग्रुप डिस्टॉर्ट द सब्सटेंसेस बॉन्ड, तो इसके साथ ये सबस्ट्रेट बॉन्ड बनाता है। सो इट्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, तो इस तरह एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होता है और इस तरह ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये ब्रेकअप होते हैं। द बॉन्ड्स ब्रेक, इट रिलीज द सब्सटेंस, तो इस तरह ये सब्सटेंस रिलीज होता है। द सबस्ट्रेट नाउ रिएक्ट टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट एंड रिलीज द एंजाइम, तो इस तरह फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये इससे रिलीज होता है और ये एंजाइम वापस मतलब ये फ्री होता है विद सबस्ट्रेट। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है, ये एंजाइम का फंक्शन होता है। सिंपली अगर मैं बताऊँ इन सब का मतलब ये मतलब होता है कि एंजाइम जब इसके साथ रिएक्टेंट्स जो हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है जब ये अटैच होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इस तरह ये क्या काम करता है, जब इसके साथ ये सबस्ट्रेट अटैच होता है तो इसका ये काम होता है कि इसको कन्वर्ट करना इनटू फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। जब ये इसके साथ बॉन्ड अटैच होता है तो ये फाइनल प्रोडक्ट में जब ये कन्वर्ट होता है, इस तरह ये स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हो। ये 2 क्या हो, A प्लस B, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट क्या होता है, ये हमारे पास मतलब रॉ पाम में है, ये एंजाइम होता है, ये बिफोर रिएक्शन होता है। जब इसके साथ ये एंजाइम होता है, जब ये सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होता है, ये एक्टिव साइट्स होते हैं। मैंने जिस तरह आप लोग बताया ये कैविटी स्पेस क्या होता है, एक्टिव साइट्स होता है। तो इसके साथ ये रिएक्ट सबस्ट्रेट एंजाइम में ये फिट होते हैं, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जब ये इस पे फिट होते हैं और फाइनल एंजाइम इससे रिलीज होता है और न्यू कंपाउंड में ये कन्वर्ट मतलब A प्लस B इससे एक न्यू कंपाउंड बनता है। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है और रिएक्शंस कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। तो ये थी कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट एंजाइम एक्शंस। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।